झारखंड के पश्चिमी छोर पर यूपी की सीमा से सटे गढ़वा जिले श्री बंशीधर नगर नगर उंटारी में श्री बंशीधर भगवान स्वयं आकर विराजमान हुए हैं। श्री बंशीधर जी के आगमन के बाद उनकी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर का निर्माण हुआ है। भगवान के स्वयं आकर विराजमान होने के कारण श्री बंशीधर नगर को योगेश्वर कृष्ण की भूमि और इस धरती को द्वितीय मथुरा और वृंदावन माना जाता है। श्री बंशीधर मंदिर की स्थापना संवत 1885 में हुई है। श्री बंशीधर मंदिर में स्थित योगेश्वर श्री कृष्ण की वंशीवादन करती प्रतिमा की ख्याति देश में ही नहीं विदेशों में भी है। इसलिए यह स्थान श्री बंशीधर धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ कण कण में राधा व कृष्ण विद्यमान है। श्री बंशीधर जी के आगमन के बारे में इतिहासकारों के अनुसार उस दौरान राजा स्व भवानी सिंह देव की विधवा शिवमानी कुंवर राजकाज का संचालन कर रही थी। रानी शिवमानी कुंवर धर्मपरायण एवं भगवत भक्ति में पूर्ण निष्ठावान थी। एक बार जन्माष्टमी व्रत धारण किए रानी साहिबा को 14 अगस्त 1827 की मध्य रात्रि में स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। स्वप्न में श्री कृष्ण ने रानी से वर मांगने को कहा। रानी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आपकी सदैव कृपा हम पर रहे। तब भगवान कृष्ण ने रानी से कन्हर नदी के किनारे महुरिया के निकट शिव पहाड़ी अपनी प्रतिमा के गड़े होने की जानकारी दी और उन्हें अपने राज्य में लाने को कहा। भगवत कृपा जान रानी ने शिव पहाड़ी जाकर विधिवत पूजा अर्चना के बाद खुदाई कराई तो श्री बंशीधर जी की अद्वितीय असाधारण प्रतिमा मिली, जिसे हाथियों पर बैठाकर श्री बंशीधर नगर लाया गया। गढ़ के मुख्य द्वार पर अंतिम हाथी बैठ गया। लाख प्रयत्न के बावजूद हाथी नहीं उठने पर रानी ने राजपुरोहितों से राय मशविरा कर वहीं पर मंदिर का निर्माण कराया तथा वाराणसी से राधा रानी की अष्टधातु की प्रतिमा मंगाकर दिनांक 21 जनवरी 1828 स्थापित कराई। श्री बंशीधर जी प्रतिमा कला के दृष्टिकोण से अति सुंदर एवं अद्वितीय है। बिना किसी रसायन के प्रयोग या अन्य पॉलिश के प्रतिमा की चमक पूर्ववत है। भगवान श्री कृष्ण शेषनाग के ऊपर कमल पीड़िका पर बंशीवादन नृत्य करते विराजमान है। भूगर्भ में गड़े होने के कारण शेषनाग दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। श्री बंशीधर मंदिर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों स्वरूप में है। मंदिर में स्थित प्रतिमा को गौर से देखने पर यहाँ भगवान के त्रिदेव के स्वरूप में विद्यमान रहने का एहसास होता है। यहाँ स्थित श्री बंशीधर जी जटाधारी के रूप में दिखाई देते हैं, जबकि शास्त्रों में श्री कृष्ण के खुले लट और घुंघराले बाल का वर्णन है। इस लिहाज से मान्यता है कि श्री कृष्ण जटाधारी अर्थात देवाधिदेव महादेव के रूप में विराजमान है। श्री कृष्ण के शेषशय्या पर होने का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, लेकिन यहाँ श्री बंशीधर जी शेषनाग के ऊपर कमल पुष्प पर विराजमान है, जबकि कमल पुष्प ब्रह्मा का आसन है। इस लिहाज से मान्यता है कि कमल पुष्पासीन श्री कृष्ण कमलासन ब्रह्मा के रूप में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं लक्ष्मीनाथ विष्णु के अवतार है, इसलिए विष्णु के स्वरूप में विराजमान है। त्रिदेव के रूप में विराजमान भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। किस जगह पर क्या करने आया है? ये हम लोग जय श्रीमन नारायण, हम लोग श्रीधाम वृंदावन से श्री राधा कृष्ण रघुनाथ मंदिर है, वहाँ श्री पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती जी रहते हैं। उन्हीं के निर्देशन में हम लोग वहाँ पर रहते हैं और वहीं से आकर के यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा और रासलीला का आयोजन है, उसमें सम्मिलित होने के लिए हम लोग वहाँ से आए हैं और यहाँ आकर के भगवान के सानिध्य में रह करके बहुत ही आनंद आ रहा है। हम लोग यहाँ पर जैसा कि पहले तो कभी आए नहीं थे, यहाँ सुना था श्री बंशीधर भगवान के बारे में, इतना ही मनोरम दृश्य है यहाँ, इतना सुंदर दर्शन है भगवान का, यहाँ आकर के बहुत ही आनंद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। यहाँ पहली बार सुने जब आप यहाँ पर आए जी, और जो भगवान का दर्शन किया कैसे लगा आपको? भगवान का बहुत ही मनोरम दर्शन है, उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ तो आकर के ही दर्शन करें तभी उसको समझ सकते हैं कि क्या है। ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन के बाद गढ़वा का बद्री भगवान की साक्षात यहाँ दर्शन होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई अंतर नहीं है। यहाँ आकर के ही वृंदावन की ही अनुभूति होती है। यहाँ आकर के सभी लोगों को आकर के जरूर
श्री बंशीधर भगवान का दर्शन करना चाहिए। यहाँ आ करके उनको लगेगा कि जो वृंदावन गए होंगे उनको भी, जो नहीं भी गए होंगे उनको भी यहाँ आकर के वृंदावन का आनंद उनको अवश्य प्राप्त होगा। यहाँ आकर के अवश्य दर्शन करना चाहिए सभी लोगों को। बाबा का नाम? दीपक तिवारी। देखिए, संवत 1885 में तत्कालीन नगर उटारी राज परिवार की राजमाता जो है शिवानी देवी, जिसे राधा के अंशावतार भी हम सभी मानते हैं, भगवान के जिस पर कृपा होती है उसी को भगवान दर्शन देते हैं। उनके भक्ति भाव से भगवान प्रसन्न होकर के उनके सपनों में आए और महारानी से वर मांगने के लिए कहा। महारानी ने यही मांगा कि आपका साथ हमारे साथ बराबर रहे। भगवान ने बताया कि मैं यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर, अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कन्हर नदी के तट पर शिव पहाड़ी है, मैं यहीं पड़ा हुआ हूँ, आप मुझे अपने राज्य में ले चलें। महारानी ने भगवान की इच्छा जान वहाँ पर खुदाई कराई। इसके बाद भगवान का विग्रह मिला, जिसे हाथी घोड़े बाजे गाजे के साथ यहाँ लाया गया। महारानी की इच्छा थी कि हम किले के अंदर भगवान को प्रतिष्ठापित करें, लेकिन भगवान की इच्छा थी सर्वसुलभ होने की। भगवान का जो हाथी था जिस पर भगवान आ रहे थे वो यहीं जहाँ अभी मंदिर विराजमान है वहीं पर बैठ गया। इसके बाद नहीं उठा, जिसके चलते महारानी ने भगवान की इच्छा जान यहीं पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई। राधा रानी की प्रतिमा आप जैसा सभी जानते हैं कि अष्ट धातु की है, जो बाहर से बनवा करके बनारस से मंगाई गई है और उसकी स्थापना की गई है। सबसे मजेदार बात है कि यहाँ पर पहले भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ है। ऐसा बहुत कम जगह आपको मिलेगा, पहले मंदिर का निर्माण होता है, इसके बाद भगवान की प्रतिष्ठा की जाती है। लेकिन यहाँ ठीक इसके उलट है, पहले मंदिर में पहले भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ है। मूर्ति की विशेषता देखिए, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि भगवान यहाँ त्रिदेव के रूप में विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान तीनों रूप में यहाँ विराजमान है। आपको शास्त्र के किसी भी में नहीं मिलेगा कि भगवान कृष्ण के जटा का वर्णन हो, लेकिन भगवान जटा धारण किए हुए हैं, जो महादेव के होने का प्रमाण है। भगवान कमल का पुष्प नहीं, भगवान को शेष शैया पसंद है, लेकिन यहाँ भगवान कमलासन है। तो इसका मतलब है कि भगवान ब्रह्मा के स्वरूप में है और खुद नारायण के अवतार भगवान कृष्ण हैं, तीनों रूप में विराजमान हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस मनोकामना के साथ आइए, आपकी मनोकामना पवित्र होनी चाहिए। किसी के अनिष्ट होने के लिए अगर यदि आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो न कभी दिए हैं न देंगे, लेकिन आप यदि बिल्कुल अपने पवित्र मन से अगर भगवान को अगर मानते हैं और कामना करते हैं तो वो इच्छा निश्चित पूरी होती है। इसके एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जो